नमस्कार, मैं डॉक्टर बिजल कापड़िया, ओनर लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 20 साल में शायद 2045 तक कैंसर एपिडेमिक आएगा, एक कैंसर की बाढ़ आएगी। जो अभी है उसकी कंपैरिजन में शायद हर साल 24 लाख से भी अधिक केसेस बढ़ जाएंगे, जो दूसरे कंट्रीज की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। 2022 की तुलना में शायद केसेस 73% तक बढ़ जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे हम सब जानते हैं, आज 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। तो इसी के संदर्भ में आज हमने डॉक्टर मंदार तिलक, जो गोल्ड मेडलिस्ट MCH ऑन्को सर्जन है और निराली हॉस्पिटल नवसारी में अपनी सेवा दे रहे हैं, वो हमारे साथ है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब वो रेगुलरली दमन भी विजिट करेंगे और दमन और आसपास की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं और बिना समय गवाए मैं आपको सर पूछना चाहूँगा आज के वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर और इस साल की थीम के ऊपर कुछ बताया। देखिए, कैंसर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उतने मात्रा में पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। सेकंड, अभी कैंसर डिटेक्शन काफ़ी हो रहा है, तो अपने को कैंसर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो वर्ल्ड कैंसर डे बेसिकली 2000 साल से मनाया जाता है, जिसमें कि थीम दिया जाता है कि कैसे पब्लिक में कैंसर अवेयरनेस बढ़ाया जाए, कैसे ट्रीटमेंट इम्प्रूव किया जाए और कैसे इसके वजह से रिजल्ट्स बढ़ाए जाए। तो इस साल जो है 2023-24 के लिए वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है क्लोजिंग द कैंसर केयर गैप। इसका मतलब ये है कि आम जनता के मन में जो कैंसर के प्रति एक डर है उसको दूर किया जाए, कैंसर की जो रोग निदान है वो आसानी से करवा दिए जाए और कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो आम जनता के डोरस्टेप पे, मतलब उनके दरवाजे पे लेके दिए जाए, ताकि पेशेंट जो लोग हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सके और ट्रीटमेंट ले सके। तो ये इस वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है। सर, भारत में इस वक्त कॉमन कैंसर्स कौन कौन से हैं? भारत में इस वक्त सबसे आम मात्रा में कॉमन कैंसर जो पाए जाते हैं उसमें है मुंह के कैंसर, स्तन के कैंसर और औरतों में गर्भपिशवी के कैंसर, जिसको कि सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। इसके अलावा फेफड़े के कैंसर और फिर पित्ताशय के कैंसर और लिवर के कैंसर। और जो ओल्ड मतलब जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें प्रोस्टेट के कैंसर्स भी अभी काफ़ी मात्रा में डिटेक्ट हो रहे हैं। तो सर, ज़्यादातर हमने देखा है कि कैंसर में केसेस लेट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं और उसी के कारण शायद मोर्टेलिटी वगैरह ज़्यादा होती है। तो सर, अर्ली डिटेक्शन मतलब जल्दी निदान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जल्दी निदान करने के लिए 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एक तो कि आम लोगों में कैंसर का अवेयरनेस, मतलब उसकी जानकारी बढ़ानी चाहिए। सेकंड, कैंसर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जो होता है वो पॉपुलेशन में किया जाता है जो मरीज़ नहीं है। तो कॉमन कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो कि अभी सरकार कर रही है। जैसे कि ओरल कैंसर के लिए डेंटल चेकअप्स या ओरल कैंसर चेकअप्स, फिर औरतों में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम एंड मैमोग्राफी प्रोग्राम, और औरतों में ऑल्सो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और गर्भाशय और गर्भपिशवी और अंडकोश से रिलेटेड कैंसर के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स अपनी सरकार कर रही है, जिससे कि कैंसर डिटेक्शन जल्दी होने में आसानी होगी। सर, कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में कुछ आप बता पाए? कैंसर की ट्रीटमेंट की में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना, क्योंकि अर्ली स्टेज में कोई भी अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो मैक्सिमम क्यूरेबल है एंड फुल्ली ट्रीटेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक तज्ञ डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करा के अगर कैंसर के कुछ अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी सही जांच करनी ज़रूरी है, फिर उसकी बायोप्सी करनी ज़रूरी है और कुछ हद तक उसके टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन करने ज़रूरी है। उसके बाद में उसकी ट्रीटमेंट पे एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट आती है, जिसमें कि कैंसर ट्रीटमेंट के तीनों बेसिक विभाग, सर्जरी, कीमोथेरेपी दैट इज मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन, इन तीनों का पूरा सहभाग होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्रिहेंसिवली कैंसर ट्रीट किया जा सकता है। तो सर, निराली हॉस्पिटल नवसारी में कैंसर रिलेटेड क्या क्या इलाज सारवार संभव है और दमन में आपकी सेवा कब से और किस तरह से उपलब्ध होगी?
निराली कैंसर हॉस्पिटल, निराली मेमोरियल हॉस्पिटल का कैंसर हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा भाग है जो श्री AM नाइक जी ने खुद अपने पैसे से नवसारी और साउथ गुजरात की जनता के लिए बनाया है। इसमें सारी कैंसर की ट्रीटमेंट सुविधा जो इंडिया में कहीं पे भी पाई जाती है वो उपलब्ध है। उसके अलावा 90% ऑफ हमारा वर्क ये आयुष्मान भारत योजना में किया जाता है, जिससे कि पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और पेशेंट्स उसका लाभ ले सकते हैं। नॉट ओनली दैट कि पेट स्कैन जो कि इंडिया में भारत में अभी बहुत कम जगहों पे फ्रीली अवेलेबल है, वो निराली कैंसर हॉस्पिटल में पूरा फ्री में अवेलेबल है। मतलब नॉट ओनली ट्रीटमेंट, निदान में भी निराली कैंसर हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के अंतर्गत पेशेंट को हेल्प किया जाता है। और अभी निराली कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से हम दमन सरकारी हॉस्पिटल में हर दूसरे और चौथे शनिवार एक फ्री OPD कर रहे हैं, जिसकी वजह से एट द डोर स्टेप हम पेशेंट को डायग्नोसिस कर सके और हम कोशिश करें कि मैक्सिमम ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत में फ्री में करा देने की। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो कैंसर का इलाज है ये एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है, तो हमारे एरिया में ये डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से सबको विनती करता हूँ कि डॉक्टर साहब जब भी दमन आते हैं तो उनकी सेवा का भरपूर उपयोग करें। मैं मीडिया मित्रों से भी बताना या पूछना चाहूँगा, अगर आप कुछ उनको पूछना चाहें तो अपनी तरफ से। सर कैंसर के मुख्य कारण क्या हो सकता है? आहार में किस तरह से आहार जो लिया जा सकता है उसके कैंसर के कौन से कैंसर के मुख्य कारणों में भारत में जो कैंसर पाया जाता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है मुंह का कैंसर। तो उसके मुख्य कारण रहते हैं तंबाकू का सेवन, गुटखा का सेवन और तंबाकू की स्मोकिंग और मुंह का साफ सफाई। अगर साफ सफाई अच्छी न रखो तो कैंसर उसमें होने की संभावना ज़्यादा होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने जो आहार में बोला, तो आहार में दारू का सेवन बंद करना चाहिए, एकदम सीमित मात्रा में रखना चाहिए। दूसरा, आहार में फैट और फैट रिलेटेड चीज़ें और रेड मीट, अगर इसका सेवन कम किया जाता है तो जो अन्न नलिका के कैंसर होते हैं तो उनको कम करने में बहुत इसका सहभाग रहता है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि अगले 20 सालों में एक कैंसर एपिडेमिक जैसा आएगा, जिसे हम कैंसर की बाढ़ आएगी ऐसा बोल सकते हैं। अभी के कंपैरिजन में 2022 की कंपैरिजन में शायद 20 साल के बाद 73% कैंसर के केसेस ज़्यादा हो जाएंगे ऐसा माना जाएगा। जो नंबर से वो शायद USA और बाकी दुनिया की कंट्रीज से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी के संदर्भ में आज दमन मेडिकल एसोसिएशन ने एक वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर छोटा सा प्रोग्राम रखा है। हमारे साथ हमारे प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर SS वैश्य सर है और डॉक्टर मंदार तिलक जो एक गोल्ड मेडलिस्ट MCH ऑन्को सर्जन है और वो निराली हॉस्पिटल नवसारी से खास इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर वैश्य सर से कि वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर 2 वाक्य कहें। सबको पता है कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है। इस अवसर पर दमन मेडिकल एसोसिएशन ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। उसके लिए ऑलरेडी इंतज़ाम हो गया है। आपको मालूम होगा कि ये एरिया में निराली हॉस्पिटल जो है नवसारी में, वो कैंसर के पेशेंटों को ट्रीटमेंट करती है और हमको जान के खुशी होगी कि निराली हॉस्पिटल के डॉक्टर मंदार तिलक जो MCH ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्को सर्जन हैं, वो अपने गवर्नमेंट में भी आते हैं यहाँ और अपनी सेवा देते हैं। ये बहुत धन्यवाद देने की चीज़ है और खुशी की चीज़ है। जैसे उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ वो जब भी जांच करते हैं उस दिन के कोई पैसे नहीं लगते हैं, जांच के बाद जो चार्जेस होते हैं वही लगते हैं बाद में जो ट्रीटमेंट करते हैं। इस अवसर पर जैसे कापड़िया साहब ने कहा कि कैंसर के केस बढ़ते जा रहे हैं, अभी आपको जान के खुशी होगी कि सर्वाइकल कैंसर लेडीज़ के लिए एक वैक्सीन पैदा किया गया है जो अभी लगाया जाएगा और भारत सरकार ने वो लेडीज़ को मुफ्त देने का वादा किया है। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।